सृष्टि की रचना करके इसे 84 लाख योनियों में बांटा है। कई लाख प्रकार के वृक्ष, कई लाख प्रकार के कीड़े पतंगे, कई लाख प्रकार के पक्षी, कई लाख प्रकार के पानी के जीव, कई लाख प्रकार के पशु, कई लाख प्रकार के भूत प्रेत, यक्ष किन्नर गंधर्व, देवी देवता, इंसान आदि। हम अपने कर्मों के अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही इस जेल खाने से निकल सकती है, और परमात्मा हमें यह मनुष्य चोला केवल इसीलिए बख्शता है कि हम उसकी भक्ति करके देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। अगर मनुष्य के चोले में आने का कोई लाभ है तो सिर्फ यही है। इस चोले को यह फख्र या गौरव प्राप्त है कि इसमें बैठकर परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, लख 84 जोने सबाई, मानस कहू प्रभि देई बढ़ियाई, ईसु पौड़ी ते जो नर चुके, सो आई जाई दुख पाईदा। परमात्मा ने इंसान के जामे को सबसे ऊंचा रखा है। यह सीढ़ी का आखिरी डंडा है। अगर कोशिश करते हैं तो मकान की छत पर चले जाते हैं, यानी मालिक से मिल जाते हैं। अगर पैर फिसलता है तो नीचे फिर 84 के जेल खाने में आ जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी समझाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिलू जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल यह देह संजरिया। कई जन्म कीड़ों पतंगों के आए, कई जन्म हाथी मछली और हिरणों के पाए, कई जन्म पक्षियों और सांपों के मिले, और कई जन्म घोड़ों पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। काफी समय के बाद परमात्मा ने अपनी भक्ति के लिए अब यह इंसान का जामा बख्शा है। हमें इससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। मौलाना रूम फरमाते हैं, हमचू सब्जा 12 रोइदा हम, नुहु सदो अफदाद कालिब दिदा हम। अर्थात वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूँ और 970 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फकीर फरमाते हैं, गाहे शजर दरबाग गाहे समर दर साग, कि कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूँ और सैकड़ों शरीर मैंने देखे हैं। कभी बाग में दरख्त बना हूँ, कभी दरख्तों पर फल बनकर लगा हूँ। ऋषियों मुनियों ने मनुष्य देह को नर नारायणी देह कहकर बयान किया है। मुसलमान फकीर से अशरफुल मखलूकात कहते हैं, और यहूदियों का ख्याल है कि परमात्मा ने हमें अपनी खुद की शक्ल पर बनाया है। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई ना बारो बार, जीव बन फल पाके भुई, गिरही बहुरी ना लागी डार। कि जिस तरह से वृक्ष से फल पककर नीचे गिरता है तो वह फिर वृक्ष से वापस नहीं जुड़ सकता। इसी तरह अगर हम इंसान के जामे को अब व्यर्थ गंवा बैठेंगे तो फिर यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज भी यही उपदेश देते हैं, मिली नर देह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना, देह और गृह का सब झूठा, भरम में काहे को खपना। यह इंसान का जामा परमात्मा ने हमें अपना काम करने के लिए बख्शा है। अपना काम वही है जो हमें वापस ले जाकर परमात्मा से मिलाता है। वह काम परमात्मा की भक्ति है। यह दुनिया एक रात के सपने की तरह है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इसे देखकर यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं
जमीन जायदाद, धन दौलत, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि इस अमूल्य अवसर से लाभ उठाओ। बाल बच्चे, दुनिया का खाना पीना, ऐशो इशरत आदि सब हमें पिछले जन्मों में भी मिलते आए हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो हम पहले नहीं कर सके और केवल अब कर सकते हैं, तो वो केवल परमात्मा की भक्ति है। लेकिन जिस मकसद के लिए परमात्मा ने यह मौका बख्शा है, उसे हम इस देह में बैठकर बिल्कुल भूल जाते हैं। विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, कामों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों और इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम समझते हैं कि बाबर ऐश कोश की यह आलम दोबारा निस्त, कि इंसान का जामा शायद फिर ना मिले, अब खूब ऐश कर ले। इस प्रकार हम इस सुनहरी मौके को मुफ्त हाथ से खो बैठते हैं। हम इंद्रियों के भोगों में इतने फंस जाते हैं कि अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं, बल्कि हम खुद उनको शमशान भूमि में छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनके साथ नहीं जा रही है। लेकिन हम मन में हमेशा यही सोचते हैं कि मौत शायद औरों के लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया के सैर रंग तमाशे हैं। गुरु नानक साहिब हमारी हालत का इस प्रकार बयान करते हैं: धंधे धावत जगू बधिया, ना बुझे विचारू, जमन मरनु बिसारिया, मनमुख मुग्धु गंवारू। कि हम दुनिया के जो जीव हैं वो हमेशा दिन रात पेट की धंधों की खातिर भटकते रहते हैं और उस लक्ष्य के बारे में कभी नहीं सोचते जिसके लिए मालिक ने हमें यहाँ भेजा है। हमारे अपने घर में आग लगी हुई है और हम लोगों की आग बुझाने की फिक्र हमें लगी हुई है। अपना घर लूटा जा रहा है, हम दूसरों के घरों की चौकीदारी कर रहे हैं। हम अपना बोझ उठा नहीं सकते, पराये गधे बन बैठे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं। हम कितने मनमुख, मुग्ध और गंवार हैं कि अपने मरण जन्म को भी भूले बैठे हैं। तो बोलिए श्री गुरु महाराज की।